दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे उन स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने हाल फिलहाल में एमपी फर्स्ट ग्रेड एमपी पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम दिया है और अब वो जानना चाहते हैं कि आपके एग्जाम के कट ऑफ कितने रह सकते हैं, आपके सिलेक्शन के चांस है या नहीं है। इसके बारे में बेसिकली बात करेंगे। यहां पर हम देख सकते हैं कि किन किन पॉइंट के बारे में बात करेंगे। यहां पर हम बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज टोटल कितने नंबर ऑफ पोस्ट आपकी थी, साथ के साथ ही एमपी फर्स्ट ग्रेड के अंदर कितने बच्चे यहाँ पर कितने स्टूडेंट अपेयर हुए, साथ के साथ पर सीट कितना कंपटीशन आपका रहा, कंपटीशन ज्यादा था या कम था। और हम सबसे बड़ी बात यहाँ पर बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि आपके एग्जाम के कट ऑफ कितने जा सकते हैं, आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर अपन ये देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्लस बैकलॉग की वैकेंसी मिलाकर हम देखें तो एमपी फर्स्ट ग्रेड की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8720 थी। इनमें से स्पेशल अगर केमिस्ट्री की बात करें तो दो अलग अलग डिपार्टमेंट थे जिनमें 651 प्लस 130 टोटल मिलाकर 781 नंबर ऑफ पोस्ट थे। यहाँ पर टोटल कितनी पोस्ट थे 781। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हो आप किस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट यहाँ पर थे। अब यहाँ पर अपन आगे देखें, देखो आपका जो एमपी टेट का एग्जाम हुआ था, एमपी पीजीटी से पहले एमपी टेट का एग्जाम हुआ था, एमपी टेट केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपेयर हुए थे 12866। वे जो 12866 स्टूडेंट अपेयर हुए थे इनमें से एमपी टेट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट की संख्या मात्र 2296 थी, मतलब 17%। अब देखो आपके भी एमपी पीजीटी में वैकेंसी कितने थी 781 वैकेंसी। एमपी पीजीटी केमिस्ट्री में कितने वैकेंसी है 781। और एमपी पीजीटी की केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या है 2296 समथिंग। थोड़ा बहुत आप 2018 के स्टूडेंट को भी काउंट करो तो 2500 समथिंग मान सकते हैं, लेकिन 2500 के आसपास मान लो, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 781 पोस्ट पर केवल इतने से स्टूडेंट ने यहाँ पर एग्जाम दिया है और ये इतना कम कंपटीशन है। अगर नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक पोस्ट पर मात्र 3 स्टूडेंट का कंपटीशन है। देखो अगर नॉर्मल किसी एग्जाम के इंटरव्यू के बारे में भी हम देखते हैं तो आप वहां पर देख सकते हो इंटरव्यू के अंदर भी क्या कंडीशन होती है कि एक पोस्ट पर लगभग 2 से 10 स्टूडेंट को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये कंपटीशन तो उससे भी कम है, या तो इंटरव्यू भी नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन आपका होगा। आपने सुना होगा कि आपने जिस रूम में बैठ के एग्जाम दिया था उसमें 50 स्टूडेंट है और 50 में से एक का सिलेक्शन हुआ या फिर एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। यहां पर आप उल्टा सुनोगे, यहां पर आप सुनोगे कि आपके रूम में 50 स्टूडेंट और 50 में से 17 का सिलेक्शन हो गया। कितना 17 का सिलेक्शन हो गया। तो आप देख सकते हो कितना कम कंपटीशन है। अब यहां पर अपन कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ के बारे में अगर देखा जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी कट ऑफ 65 से 68 नंबर और ओबीसी के लिए 63 से 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 62 से 64, साथ में एससी की बात करें तो 58 से 60, एसटी की बात करें तो 40 से 45 यहां पर परसेंट या मार्क्स आपके जा सकते हैं। देखो एसटी की तो आप बात ही छोड़ दो, एसटी में तो जितने भी स्टूडेंट अपेयर हुए हैं सबका सिलेक्शन होगा मान के चलो। रीजन क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा थे और पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट की संख्या काफी कम थी। तो कुल मिलाकर सिलेक्शन तो होना ही होना है। तो एसटी में तो कट ऑफ को छोड़ ही दो, हर स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी कैटेगरी की भी बात भी करें तो कट ऑफ मान के चलना इससे ज्यादा नहीं जाएगी, हो सकता है इससे भी कम चली जाए, लेकिन इससे ज्यादा कट ऑफ जाने के कोई चांस नहीं है। अच्छा ये जो कट ऑफ का एनालिसिस यहाँ पर किया है हमने वो किस बेसिस पर किया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो एनालिसिस हमने किया है वो आपका एक तो एमपी टेट के अंदर जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे 50-60% उसका भी हमने यहाँ पर ध्यान रखा है, क्योंकि मैंने बताया ना जब केवल 50-60% का क्राइटेरिया दिया गया था तो स्टूडेंट 100 में से मात्र 17 का सिलेक्शन हुआ था एमपी टेट में। मतलब आप देख सकते हो कितने सारे स्टूडेंट में से मात्र 70% स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट थे और 2200-2300 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। तो यहां पर आप देख सकते हो अब हर एक सीट पर मात्र 3 बच्चे हैं, मतलब कंपटीशन बहुत कम है अपने आप में, ठीक है। तो कंपटीशन काफी कम है, कट ऑफ डाउन होने ही होने हैं। साथ के साथ आपके पेपर का एनालिसिस भी हमने यहाँ पर किया है और एचकोड क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स भी हमने देखे हैं कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसका भी एनालिसिस हमने किया है। साथ के साथ अदर स्टूडेंट का यहाँ पर फीडबैक हमने लिया है। इन सारी पॉसिबिलिटी के बेसिस पर, कंप्लीट एनालिसिस के बेसिस पर ही हमने ये कट ऑफ यहाँ पर जारी किए हैं, बिना सोचे समझे जारी नहीं किए। तो मान के चलना इससे ज्यादा कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, कट ऑफ हो सकता है इससे भी कम चली जाए। अब यहां पर अगर आपको केमिस्ट्री में, स्पेशली केमिस्ट्री फील्ड में अपने कैरियर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के गाइडेंस चाहिए
चाहे फिर आपको जानना हो कि एमएससी के बाद हम एमएससी केमिस्ट्री के बाद कहां पर हमारे प्ले जॉब की अपॉर्चुनिटी, क्या क्या हम कर सकते हैं, बीएससी के बाद क्या कर सकते हैं, या फिर आप सीएसआर नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको क्या क्या ऑप्शन खुलेंगे, आप गेट क्वालिफाई कर लेते हो क्या ऑप्शन आपकी के पास खुलेंगे, मतलब अपने कैरियर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए, या फिर एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल फर्स्ट ग्रेड सीएसआर नेट या फिर गेट केमिस्ट्री के किसी भी प्रकार के ऑनलाइन कोर्स की जानकारी चाहिए, या फिर फ्री कोर्स भी अवेलेबल है, पेड कोर्स भी अवेलेबल है, या फिर कैरियर से रिलेटेड और किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए, तो आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना है, इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लेना है। वहां पर आपको हमारा व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप पर आ जाना और आपके मन में जो कुछ भी चल रहा हो, जो कुछ भी आपको जानना है, वो वहां पर हमसे पूछ सकते हो। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपकी हर क्वेरीज को अच्छे से सोल्व करने की वहां पर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका बेनिफिट हो सके, और एचगोड क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।